बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप कैसे हैं? गर्मियां हूँ और पाँव में खुला जूता हो और पाँव ब्लैक हो तो वो जूता भी पाँव में डाला हुआ बहुत बुरा लगता है। गर्मियों में खुला जूता पहनने का शौक हर किसी को होता है, लेकिन अगर पाँव बहुत ज्यादा ब्लैक हों तो पाँव खूबसूरत नहीं लगते और हमारी खूबसूरती मानत पड़ जाती है। ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता कि वो खूबसूरत सा जूता पहने और पाँव बिल्कुल भी खूबसूरत ना लगे। तो आज की वीडियो में आज का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी और जबरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ कि आप देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। ये इतनी जबरदस्त रेमेडी है कि इसके एक बार ही इस्तेमाल से आपको इसका जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इसके इस्तेमाल से आपको फौरी इसका बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं इस अमेजिंग रेमेडी के बारे में आपको डिटेल से बताऊं, मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे यस कर दें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो अपडेट होगी इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले हमने एक खाली बोल ले लेना है। इसमें सबसे पहले जो चीज हम ऐड करेंगे वो है चावलों का आटा। आपने चावल ग्राइंड कर लेने हैं और इस तरह इसका आटा बना लेना है। हम 1 चम्मच चावल का आटा इसमें ऐड करेंगे इतनी मिकदार में। इसके बाद जो दूसरी चीज चाहिए हमें वो है ब्लीच का एक्टिवेटर। आप किसी भी ब्लीच का एक्टिवेटर यानी कि पाउडर ले सकते हैं। इसका हम 1 छोटा चम्मच इसमें ऐड करेंगे, इतनी मिकदार में हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो अगली चीज हमें चाहिए वो है फेयर एंड लवली। आप इसकी जगह पे कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं, तिब्बत क्रीम भी ले सकते हैं। ये क्रीम हम इसलिए इसमें ऐड करेंगे कि एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। आधा चम्मच हम इसका इसमें ऐड कर लेंगे, इतनी मिकदार में हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो अगली चीज हमें चाहिए वो है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। नारियल के तेल से पाँव को मॉइस्चराइजर भी हो जाएगी और आपके पाँव ड्राई भी नहीं लगेंगे। इसके इस्तेमाल से आपके पाँव सॉफ्ट और नरम मुलायम हो जाएंगे। इसके 8 से 10 कतरे हम इसमें ऐड करेंगे, इतनी मिकदार में हम इसमें ऐड करेंगे। नारियल का तेल इतनी मिकदार में हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो अगली चीज हमें चाहिए वो है दही। दही का 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर लेंगे, इतनी मिकदार में हम दही इसमें ऐड कर लेंगे। दही के इस्तेमाल से जो भी मैल कचैल होगी वो उतर जाएगी। इसके बाद हम तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने इतनी अच्छी मिक्सिंग करनी है कि तमाम चीजें यकजान हो जाएं। आप इन चीजों की जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे आपको उतना ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। ये ब्लीच क्रीम नहीं है, ये आप पाँव के अलावा हाथों पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आप फेस पे यूज नहीं कर सकते। अब आपने इसको यूज कैसे करना है और कब करना है। इसके यूज करने के लिए आपको एलोवेरा लीफ चाहिए। इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, इतना सा टुकड़ा ले लें। आप इस तरह से ऊपर से इसका छिलका उतार लें। ये क्रीम एलोवेरा पर तो नहीं लगेगी, बहुत नरम है, ये इस पर नहीं लगेगी। आपने सबसे पहले इसका लेप अपने हाथ पर कर लेना है। इस तरह से आपने लेप कर लेना है, इस तरह से आपने लेप कर लेना है। इसके बाद जो हमने लेप किया है इसके ऊपर यही एलोवेरा का टुकड़ा लेकर मसाज करनी है इसकी। इस तरह से आपने स्क्रबिंग तकरीबन 7 से 8 मिनट तक करनी है, 1 भी मिनट नहीं रुकना। इसके बाद आपने ताज़ा पानी से अपने हाथ को धो लेना है। आपको इसका ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आप इस रेमेडी को हफ्ते में
3 बार यूज कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। व्यूअर्स, इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।